हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ वबरकातु। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अल्लाह से मोहब्बत करने की कुछ अलामतें। अगर ये अलामतें आपके अंदर पाई गई तो समझ लो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। इसको वीडियो को गौर से सुनो और देखो। इसकी बहुत सारी अलामतें, लेकिन मैं आपको कुछ अलामतें बताता हूँ। गुनाह करने के बाद दिल में बेचैनी होना। अगर हमने कोई गुनाह कर दिया तो हमारे दिल में अगर बेचैनी हो, हमारा दिल एहसास करे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो समझ लो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदे की तरफ मैसेज आता है कि बंदे तू मेरी तरफ वापस आ जा। ये उसी को आता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। उसी का दिल बेचैन होता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। दूसरी अलामत, कुरान पढ़ने के बाद दिल का नरम हो जाना। अगर तुम कुरान पढ़ो और तुम्हारा दिल नरम हो जाए, एक बात याद रखो, पत्थर दिल पर कुरान कभी असर नहीं करता। अगर तुम्हारा दिल कुरान पढ़ने के बाद नरम हो जाए तो समझ लो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। तीसरी अलामत, रात को तन्हाई में उठकर अल्लाह को याद करना, यानी तहज्जुद की नमाज वगैरह। अगर तुम रात को तन्हाई में अल्लाह को याद करो, अल्लाह ताला तुमसे खुद मुलाकात करना चाहता है। यह अल्लाह से मोहब्बत करने की अलामत है। चौथी अलामत, गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, लोगों के लिए काम में आसानी कर देना। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला अपने मुहिब, यानी जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, उसकी तरफ ये सिफात डालता है, यानी गरीबों की मदद करना। इसी तरीके से किसी इंसान के लिए कोई काम में मुश्किल हो रहा है तो उसके लिए आसानी कर देना। ये अलामत है अल्लाह से मोहब्बत करने की। आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। आप जो है छुप कर, जहाँ पर लोग आपको नहीं देखे, तो आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह की तरफ झुको, अल्लाह की तरफ सजदा करो और सजदे में अल्लाह से मांगो, तकबीर कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुबहान अल्लाह कहो सजदे में, अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह आपसे सुनेगा। रात को तन्हाई में उठकर सजदा तो करो, अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा। अगर ये भी नहीं होता है तो फ़र्ज़ नमाज के बाद, जब हम 5 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगो, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ अल्लाह कबूल करता है। और एक और तरीका है, जुमा के दिन असर से लेके मगरिब के दरमियान, ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें अल्लाह तबारक ताला दुआ कबूल फरमाता है। बहुत सारे उलमा लोग कहते हैं उस वक्त जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करेगा, अगर जायज़ तमन्ना हो। और इसी तरीके से आप जब भी दुआ मांगो तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको करो, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। सबसे पहले अगर आप दुआ मांगो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ चाहे कौन सी भी पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो दुरूद इब्राहिमी है हम नमाज में पढ़ते वो पढ़ो। फिर उसके बाद में अल्लाह की तारीफ़ करो। जैसे अल्लाह की तारीफ़, यानी अल्लाह तू मुझसे कितना मोहब्बत करता है, या फिर सूरह फातिहा पढ़ो, उसमें अल्लाह की तारीफ़ है। 7 आयतें अल्लाह की तारीफ़ के बारे में की गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। फिर उसके बाद में जो हमारी दुआ हमने चाहा है वो मांगो। और कब्र के अजाब से हिफाजत की भी दुआ मांगो, क्योंकि कब्र का अजाब बहुत मुश्किल है दोस्तों। कब्र की हिफाजत की अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। इसके लिए आप ख़ास तौर पर दुआ मांगो। मैं आपको अल्लाह से मोहब्बत करने की एक वाक़या सुनाता हूँ। राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक नेक औरत खातून थी। एक मर्तबा वो अपनी झोपड़ी में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। उस वक्त एक चोर था, वो दीवार फांद कर उनके घर में घुस गया। उसने घर में तलाशी की बहुत सारे, लेकिन बहुत मर्तबा उसने तलाश की, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। सिर्फ 2 चीज़ें मिली, एक कंबल मिला, एक टूटा हुआ लोटा मिला। तो वो मायूस हो गया। जब वो मायूस होकर जाने लग गया तो राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको रोका और कहा, ए चोर, रुक जाओ। जिस रब ने मुझे 40 साल बिना मांगे दिया और आज पहली मर्तबा मेरे घर में तुम मेहमान बनकर आए हो, मेरे कभी कोई मेहमान नहीं आया, और अगर तुम खाली हाथ जाओगे तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तुम एक काम करो, ये कंबल ले जाओ। उसको राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसको कंबल दे दिया। तो वो चोर हैरान रह गया,
لیکن پھر انہوں نے کہا ایک شرط ہے، ایک کمبل تو لے جا۔ جس رب نے مجھے 40 سال بنا مانگے دے دیا، تو اس رب کے سامنے ایک باری مانگ کے تو دیکھ، ایک بار یقین تو کر، ایک بار تکبیر تو کہ اللہ اکبر تو کہ سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر رو کر تو مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ تو وہ چور حیران رہ گیا، اور جب کمبل لے کر بھاگ گیا وہاں سے اور راستے میں جا رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ اس بندی کا ایمان کتنا تازہ ہے، جب وہ رب اسے بنا مانگے دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا۔ تو وہ چور جو ہے گھر پہ گیا، وضو کیا اور اللہ کی طرف سجدے میں گر پڑا، اور رو رو کر اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے، اور پھر صبح کو وہ چور جو ہے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بن گیا۔ تو دوستو اگر اللہ سے آپ مانگو گے تو اللہ آپ کو دے گا۔ دیکھو وہ چور کتنا بڑا گنہگار تھا، چوری کرتا تھا، 70 سال اس نے گناہ کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نے ایک مرتبہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر ہم بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہم کو دے گا، لیکن ایک باری مانگ کے دیکھو، اور جو میں نے بتلایا ان کو کرو، ان کو کرنے کے بعد اگر آپ دعا مانگو گے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک پہنچاؤ، اور اگلی ویڈیو کس کے بارے میں بتلاؤں آپ کمنٹ میں بتلاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔